वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हॉट्स क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट, स्केयर एंड स्केयर रूट। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्केयर लॉन एट ₹15 पर स्केयर मीटर इज़ ₹19,935। कोई स्केयर लॉन है, क्लियर, उसको लेवलिंग करने की कॉस्ट पर मीटर ₹15 पर मीटर स्केयर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 19,935। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट ₹22 पर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन, उसको फेंस करना है एट द रेट ऑफ ₹22 पर मीटर। अब फेंसिंग करना है, फेंसिंग किसको करेंगे? बाउंड्री को करेंगे। तो फेंसिंग करने के लिए क्या चाहिए? पैरीमीटर चाहिए। पैरीमीटर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड तो मेरे पास है नहीं है, तो पहले मुझे क्या फाइंड करने की? साइड फाइंड करनी पड़ेगी। फिर मैं पैरीमीटर फाइंड करता हूँ और उसको 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, करते हैं शुरू। थोड़ा सा आप इसको कंसेप्ट को समझो, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। बिल्कुल ईजी है। देखो कंसेप्ट क्या है। मान लो कि मेरे पास ये एक स्क्वायर लॉन है, ठीक है, इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ और इसको लेवलिंग करना है। लेवलिंग करने का खर्चा मेरा 2 मीटर स्क्वायर ₹2 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको लेवलिंग करने का खर्चा ₹2 पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? कितना एरिया है? 10 मीटर स्क्वायर का। ₹2 मेरा पर मीटर स्क्वायर को लेवलिंग करने का खर्चा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? ₹20। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जितना एरिया हो उसको मल्टीप्लाई करें पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आती है। छोटा सा ये कंसेप्ट पता लगा। एरिया कितना था? 10 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर लेवलिंग की कॉस्ट कितनी थी? ₹2। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई मेरे पास? ₹20। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं क्वेश्चन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर लॉन। हमें नहीं पता कितना स्क्वायर लॉन का एरिया है, क्या कुछ है, हमें नहीं पता। बट ये बोल रहा है कि 15 पर मीटर स्क्वायर, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 15 पर मीटर स्क्वायर है। यानी एरिया हमें नहीं पता कितना है, कॉस्ट दे रखी है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट कितनी आई है? ₹19,935। ये मेरी आई है टोटल कॉस्ट। तो अब आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड कैसे होगा? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, 15 से डिवाइड कर दूंगा, तो मीन्स मेरे पास कंसेप्ट क्या हुआ? देखो कंसेप्ट क्या हुआ, एरिया मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 19,935। तो मुझे अगर एरिया फाइंड करना हो तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये एरिया आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो मैंने सिंपल कंसेप्ट यूज़ किया, एरिया मल्टीप्लाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। एरिया कितना है स्क्वेयरिंग लॉन का मुझे नहीं पता, उसको लेवलिंग किया है ₹15 पर मीटर स्क्वायर से। टोटल कॉस्ट मेरी इतनी आई है, मुझे एरिया फाइंड करना है, तो इस 15 को डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? अब इसको कट करते हैं, ये 5 पर कट होगा। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 49, 5 9 ज़ा 45, 4 43, 5 8 ज़ा 40, यहाँ पर 3 बच गया 5, 5 7 ज़ा 35। क्लियर? उसके बाद देखो 12 और 20 और 27 3 पर कट हो रहा है। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 27 बन गया, 3 9 ज़ा 29। तो एरिया आया मेरे पास 1329 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? दिस। अब साइड का स्क्वायर है, मुझे फाइंड करनी है साइड, मुझे साइड फाइंड करनी है। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? उधर जाके स्क्वायर रूट, देन साइड इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसका स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, साइड। तो फाइंड करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्लियर, यहाँ पर क्या है 13 है, तो 13 किस पर जाएगा, 3 पर, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से हुआ 4। क्लियर, अब देखो 4 आया, नेक्स्ट पे उतरेगा 29, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 3 का डबल 6, और यहाँ पर ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर 429 है, यहाँ पर मेरे पास 6 है, अगर 1 डालता हूँ तो 61 बनता है। मुझे पहुँचना है 400 के आसपास। तो अगर मैं 7 करता हूँ, 67, 60 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 420 के आसपास जाएगा, यानी 6 और 7 के पास इसके आसपास वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 6 से करता हूँ, 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 396। अगर 7 करता हूँ तो वहाँ से भी 49 बढ़ रही है, और 420 60 से करने से ही आ रहा है, तो वैल्यू ज़्यादा हो रही है। 6 पर ये वैल्यू इसके आसपास आती है, तो यहाँ पर लिखा 6 और यहाँ भी 6, तो हुआ 396। क्लियर, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखो 4 यहाँ पर 29 ये, तो ये हुआ 33। क्लियर, बट अभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं हुई है क्योंकि अभी चल रहा है नंबर। तो आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगा के हम 2 पेयर्स और राइट करते हैं, हम 2 डिजिट तक लेते हैं, फिर 2 डिजिट से डेसिमल से 1 पर हम राउंड कर लेंगे। क्लियर, तो मैं नेक्स्ट पेयर उतारता हूँ। यहाँ पर देखो 6 का डबल क्या होगा, 12, 6 का डबल होगा 12, बट हम 12 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, और ये 1 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 72, और यहाँ पर ब्लैंक। क्लियर, यहाँ पे ब्लैंक की थोड़ी जगह कम रहेगी, ये नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद उतारा तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा, और यहाँ पर 3300 है। अगर मैं ये देखो यहाँ पर 1 भी डालता हूँ तो 700 आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आसपास वैल्यू जाएगी, 5 से तो ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर 4 डालता हूँ, यहाँ पर भी 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 4 7 जा 28, तो ये वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी 2896, क्योंकि इसके बाद 5 पर तो ज़्यादा हो जाएगी, 700 को 5 से करेंगे 3500, तो यही हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर भी 4 आएगा। अब इसको माइनस करते हैं, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 404 आ गया। अब देखो हमें यहाँ तक वैल्यू मिल चुकी है, बट हम एक नेक्स्ट प्लेस पे और फाइंड करेंगे, क्यों, ताकि अगर वो 5 से बड़ा हो नंबर तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, इसलिए हम एक वैल्यू और निकालते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट पेयर उतारा यहाँ से 00, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, और ये 2 और ये 7, यहाँ पर क्या है मेरे पास 728, और यहाँ पर ब्लैंक। क्लियर, अब देखो यहाँ पर मुझे 40,000 के आसपास पहुँचना है, और अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ 7281, तो 7000 के आसपास वैल्यू जाती है। तो कम से कम मैं 5 पर तो ट्राई करूँ, 6 पर ट्राई करूँगा तो वैल्यू 42,000 हो जाएगी, तो मैं कम से कम इस पर ट्राई करता हूँ, 5 पर ट्राई करता हूँ, 7285। क्लियर, तो यहाँ 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40 और 2 42, 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36,000 के आसपास पहुँच रही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 36,425, और यहाँ पर क्या वैल्यू आई, यहाँ पर मैंने लिखा 5, तो यहाँ पर भी जाएगा 5। बस इसके बाद नहीं फाइंड करनी है, हम एक डेसिमल तक, एक डिजिट तक हम राउंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है 3975। आप माइनस कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। मुझे ये वैल्यू मिल गई 36.45। तो देखो साइड क्या आ जाएगी अब यहाँ से 36.45, बट मैं 1 डेसिमल तक लेता हूँ, 1 डिजिट तक। मैं 2 क्यों लूँ, 1 तक ईजी रहेगी। देखो नेक्स्ट वाला नंबर 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड हो जाता है, तो इसको मैं राउंड करता हूँ 1 डिजिट तक, तो ये बन जाएगी 36.5। सो दिस इज़ योर साइड। इसको मैंने 1 डिजिट तक राउंड कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर अगर आ जाता है तो 22 रुपीज़ उसको फेंसिंग करने की कॉस्ट है।
तो आपका आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 36.5। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना आया 146 मीटर। क्लियर। देखो पेरीमीटर कितना है 146 मीटर। अब ये स्क्वायर लॉन है, इसको फेंसिंग करने का पर मीटर का खर्चा 22 मीटर है, 22 रुपीज़ पर मीटर का। और टोटल कितना है 146। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जब 1 मीटर का इतना है तो 146 का कितना होगा मल्टीप्लाई। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 146 मल्टीप्लाई 22। सो दिस इज इक्वल टू 3212 रुपीज़, यानी इसका टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 3212 रुपीज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 एंड रूट 5 इज दिस, रूट 3 इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 72 प्लस रूट 48 रूट 125/64। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रूट 2 आएगा और रूट 5 आएगा, उनके प्लेस पे आप वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। देखो गिवन क्या है, ये वैल्यू गिवन है और आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले इसको अलग से सोल्व करते हैं, फिर इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। तो रूट 72 आई कैन राइट इट, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। देखो आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 36, फिर 2 यहाँ पर 18, 2 यहाँ पर 9, फिर 3 × 9, उसके बाद फिर 3 × 3। क्लियर। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये एज इट इज़ 1 पेयर सेकेंड पेयर। तो 1 पेयर से यहाँ से 2 बार आया, यहाँ से 3 बार आएगा। अब ये वाला सिंगल है तो इसको मैं अंदर ही लिखूँगा, जो एक एग्जैक्ट पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, और यहाँ से 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, यानी 3 और 2। तो 3 और 2 तो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा जो सिंगल है, इसका तो रूट अंदर 2 ही रहेगा, इसमें से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, ये रूल होता है। तो 3 2 जा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6√2। तो इसकी वैल्यू क्या आई है 6√2। इससे भी सिंपल आप कर सकते हो, इससे भी सिंपल आप कर सकते हो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसको क्या लिख सकते हो 36 × 2 लिख सकते हो, 72 होगा। 36 को क्या लिख सकते हो 6 × 6, और ये 2। तो ये पेयर, एक पेयर का 6 बाहर आ जाएगा और अंदर √2 बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि आपको स्पेशल करके दिखाना, आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपको ठीक वैल्यू फाइंड करनी है वो कर सकते हो। ठीक है। तो मेरे पास आई इसकी वैल्यू 6√2। अब करते हैं दूसरी 48 की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर ऐड करते हैं। तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 × 3 लिख सकता हूँ, 16 3 जा। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 4। तो यहाँ से एक पेयर से 4 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बच जाएगा। तो 4√3 की वैल्यू क्या आ जाती है √48 की। सो देयरफॉर रूट 72 की वैल्यू आई है 6√2, √48 की वैल्यू आई है 4√3। अब मैं √2 यहाँ पर रख दूँगा वैल्यू और उससे मल्टीप्लाई, और √3 यहाँ पर वैल्यू रख दूँगा और उससे मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दूँगा तो आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा। सॉल्व कर। अब देखो √2 की वैल्यू क्या थी 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है। यहाँ पे मैंने किया ये वैल्यू आई, फिर मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। अब इन दोनों को ऐड करना और आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर।
तो इनको ऐड करते हैं 8.484 प्लस 6.928 12 1 9 और 2 11 1 5 9 14 4 1 9 और 6 15 15.412 यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 15.412। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड 125/64। सो आई कैन राइट इट √125 अपॉन √64 लिख सकते हैं। तो √125 इसको 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 8 ज़ा 64, एक वैल्यू यहाँ से तो बाहर आ जाएगी, यहाँ से 8 आएगा, एक पेयर यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर √5 बच जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल ईजी है, √5 हमें गिवन है तो वैल्यू फाइंड करते हैं। √5 की वैल्यू दिस वन, तो 5 मल्टीप्लाई 2.236 डिवाइड बाय 8, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2236 डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1000, क्योंकि पॉइंट के नाम का 1 और 3 डिजिट है 3 0 और 8 मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, अगर होता है तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 23 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। क्लियर। तो ये वैल्यू बन रही है 5 मल्टीप्लाई 559 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000। इस 1000 को मैं सेफ रखता हूँ फ़िलहाल अभी, ताकि जो भी वैल्यू कट के यहाँ से आए मैं 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूँ, ठीक है। देखो इसको सोल्व करते हैं। 559 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ रही है 2795। क्लियर। डिवाइड बाई 2 इंटू 1000। मैंने 1000 को संभाल के रखा है क्योंकि ये मैं लगा दूंगा, डिजिट लगा दूंगा, जितने भी जीरो हैं उतने के बाद मैं डेसिमल लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू है 2795 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, 1000 भी डिवाइड में है, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 19, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया 15, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बच गया, पॉइंट लग गया, फिर 2 5 ज़ा 10, तो यानी 1397.5 अपॉन 1000। अब देखो ये 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट्स यहाँ पर खिसक जाएगा, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो वैल्यू बन जाएगी 1.3975। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। आया कैसे ये भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये खिसकने वाला सिस्टम नहीं पता। देखो 97 है, 0.5 है, 0.5 का मैं 10 लिख सकता हूँ डिवाइड में, और 1000 भी मेरे पास डिवाइड में है। तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 जीरो, ये 1 जीरो, 4 जीरो के बाद, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यानी यहाँ पर। तो आंसर आया, ये आंसर है। क्लियर। सो थैंक यू। आज बात करते हैं एनरिचमेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। टू नंबर है, उनका प्रोडक्ट गिवन है। इफ द वन नंबर इज 16 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनरिचमेंट लिख दिया है यहाँ पे, बट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वन नंबर, मान लो कोई एक नंबर 2 है, ठीक है। वन नंबर इज 16 टाइम द अदर, मान लो एक नंबर मैंने 2 लिया, दूसरा क्या है इसका 16 टाइम है, यानी 2 इंटू 16, दूसरा क्या होगा 32 होगा। अगर एक नंबर मेरे पास 4 है तो सेकंड वाला क्या होगा 4 इंटू 16, 64 होगा। क्लियर। ऐसे ही अगर एक नंबर मैं x ले लूँ तो दूसरा क्या होगा 16 मल्टीप्लाई x, 16x। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है और कुछ भी नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1296 है और नंबर फाइंड करना, बस कैलकुलेशन करनी है। स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सो देयरफॉर वन नंबर इज x एंड सेकंड और अदर नंबर इज 16 मल्टीप्लाई x, 16x, 16 टाइम। क्लियर।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स मीन्स इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मीन्स x का और मल्टीप्लाई 16x इज इक्वल टू 1296। और देखो x मल्टीप्लाई x तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 16 न्यूमेरिकल नंबर है, मल्टीप्लाई में 16x स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 1296। तो अब ये 16 यहाँ पर है तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, सो वी कैन राइट हेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर, तो इसको कट करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। अब ये 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4। सो वी कैन राइट इट x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब स्क्वायर है उधर ट्रांसपोज होगा, देन इट विल बिकम स्क्वायर रूट, देन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 व्हाट वी कैन टेक x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। अब आपको क्या करना है, फाइंड टू नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 9, तो एक नंबर तो मेरे पास क्या है 9, और जो सेकंड नंबर है वो क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई x कितना 9, तो कितना हुआ 144। क्लियर, तो आप लास्ट में लिख सकते हो, जो भी अच्छी हैबिट्स है वो डालो। अगर आपको 100 मार्क्स लेने हैं फुल मार्क्स, तो लास्ट में आप लिखोगे द नंबर्स आर 9 एंड 144, और उसको रेक्टेंगल में क्लोज करोगे। आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए इफ यू वांट गुड मार्क्स। क्लियर, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है जो भी आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। हमें समझाने में कई बार लिखना पड़ता है इधर उधर, बट आप अच्छे से प्रेजेंट करके आओगे और आंसर को आप रेक्टेंगल में क्लोज करोगे। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एनरिचमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड हैंस 506.25 प्लस 5.0625। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल इजी है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही सॉल्व करता हूँ। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मेरे पास क्या है, फर्स्ट यहाँ पर 5 है, तो ये किस पर जाएगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, 2 ज़ा 4। क्लियर, अगर 4 राइट करता हूँ तो यहाँ से 1 आता है, नेक्स्ट पेयर उतरेगा 0 6। क्लियर, तो अब इसका 2 का डबल क्या होगा 4, और यहाँ पर ब्लैंक। देखो यहाँ पर मेरे 4 है, अगर मैं यहाँ पर 1 भी डालता हूँ तो 41 बनता है। यहाँ पर 106 है, अगर मैं 2 डालता हूँ तो 42, 2 ज़ा 84। अगर 3 डालता हूँ तो काफ़ी नंबर 120 से अबव हो जाएगा, तो मैं डालता हूँ 2 84। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 और यहाँ पर भी वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84, और ये जब माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा, और ऊपर से नंबर पेयर उतारा 25। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 2 का डबल 4, और यहाँ पर ये पहले वाला नंबर और यहाँ ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लास्ट पेयर उतर चुका है, आपको सिर्फ चेक करना है आपकी अगर कैलकुलेशन ठीक है। यहाँ पर 5 है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर डालना है जिसका स्क्वायर करने से 5 है, तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 5 लिखा, और यहाँ हो गया, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ये कट। सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 50625 इज इक्वल टू 225। ये आपका हुआ पहला आंसर। अब इसकी हेल्प से हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, अब देखो मुझे क्या करना है, हैंस इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्लियर, देखो अब आपको इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50625 डिवाइड बाय 0.1 और 2 डिजिट है तो ये 100, इस पूरे का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, प्लस 50625 डिवाइड बाय 0.1, 4 डिजिट है तो 40। क्लियर, अब देखो अगर मैं बात करूँ, ये स्क्वायर रूट इसका भी है और ये स्क्वायर रूट इसका भी है। क्लियर, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा
इसका स्क्वायर रूट क्या था 225, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 225 स्क्वायर। और नीचे ये मेरे पास 100 है तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर। इस सब का स्क्वायर रूट है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 225 स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना है मेरे पास 10,000 है, यानी 100 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इजी है। अब मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर रूट पूरे का है, यानी इसका भी है और इसका भी है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये इस पूरे का स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट है ये और इसका भी स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से ये कट हो जाएगी वैल्यू और ये भी वैल्यू कट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 225/10 प्लस एज इट इज़ ये इसका भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है और इसका भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये होल का स्क्वायर है तो दोनों का ही वैल्यू कट जाएगी। तो ये लिख सकता हूँ 225/100। क्लियर। अब ये वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, देखो 10 है तो एक ज़ीरो है, एक डिजिट के बाद पॉइंट 22.5 प्लस 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 2.25। बस अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड 2.25। क्लियर। 5 7 और यहाँ पर 24। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ़ वन नंबर इज़ 14। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 नंबर्स होते हैं, आपको एक नंबर दिया हुआ है 14 और आपको अदर 2 फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल ईजी है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 2m m² - 1 और m²1। ये ट्रिपलेट के लिए यूज़ होता है, पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्रिपल होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और भी फॉर्मूलेज़ हैं इसके काफ़ी, मैं डीपली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये 14 है, 2m और m² - 1 और m² + 1। अगर मैं इसको 2m के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। अगर m की वैल्यू आती है तो m² - 1 से नेक्स्ट वाला आ जाएगा, m² + 1 से फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 14। क्लियर। सो वी कैन राइट इट 2m = 14। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 7। अब मुझे m मिल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, m पुट करो और आंसर फाइंड करो। सो देयरफॉर सेकंड नंबर m² - 1 7² - 1 49 - 1 48 m² + 1 7² + 1 ये हो गया 50। तो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 14 48 एंड 50। आप आंसर को लास्ट में रेक्टेंगल में क्लोज करो। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।